नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। राहु ग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से, कम शब्दों में। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बिल्कुल बेसिक कुछ नहीं जानते, तो इस वीडियो के माध्यम से, वैसे मैं इतनी आसानी से सिखाता हूं एस्ट्रोलॉजी, तो कोई भी सीख सकता है। बट फिर भी अगर आप और अच्छी तरह से डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मेरी शुरुआती वीडियो देख लीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 3 तक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 7 राहुल शास्त्री, वो आ जाएगी, तब आप उसमें देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह किस परिस्थिति के अंदर आपको राजयोग देगा। देखिए, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी राजयोग देने की भी अपनी एक अलग ही कला है। ये आकस्मिक देता है, जो भी देगा एकदम छप्पर फाड़ के देता है। इसी प्रकार अगर खराब है तो एकदम दिक्कत दे देगा, एकदम ही लॉस, एकदम ही परेशानी, एक आकस्मिक परेशानी आ जाएगी। अकस्मात को दर्शाता है, एकदम आकस्मिकता के कारण एकदम दिक्कत आ जाएगी। तो वो कौन सी परिस्थिति बनती है जब राहु राजयोग कारक ग्रह बनेगा, यानी आपकी कुंडली के अंदर वो कारक है, और किस परिस्थिति में आप जानेंगे वो मारक है। यही तमाम जानकारी और पूर्ण रूप से राहु के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सरल तरीके से, कम शब्दों में चर्चा करेंगे राहु ग्रह के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आप राहु ग्रह को थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। राहु को भ्रम का कारक माना जाता है, भूत पिशाच जादू टोना का कारक माना जाता है, आकस्मिकता का कारक माना जाता है, जहर सांप का कारक माना जाता है। पर इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए ये खराब ही रिजल्ट देंगे। हाँ, ये अशुभ ग्रह जरूर है, पापी ग्रह जरूर है, बट क्योंकि ये उस चीज के कारक हैं, आप समझ लीजिए इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको हमेशा ही खराब फल देंगे। अगर कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो आपको निश्चित रूप से, आपको करोड़पति आप कह सकते हैं, एकदम राजा के समान फल देंगे। वो परिस्थितियां कैसी होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ चीजें समझ लीजिए। ये वायु तत्व ग्रह हैं। जो वृषभ लगन होती है और मिथुन लगन होती है, माफ कीजिए, वृषभ राशि होती है और मिथुन राशि होती है, इसमें ये ऊंच के होते हैं। वृषभ राशि में और मिथुन राशि में ऊंच के, यानी जहां 2 नंबर लिखा होगा, 3 लिखा होगा, इसमें अगर ये होंगे तो ऊंच के माने जाएंगे, अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी प्रकार वृश्चिक और धनु, यानी वृश्चिक का मतलब 8 और धनु का मतलब मीन, इन राशि में अगर आ गए तो अपना खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन राशियों में वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये आप समझ गए। आप समझते हैं राजयोग के ऊपर कि कब वो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे, कब वो राजयोग देंगे। तो देखिए, ये तो आप समझ गए, वृषभ और मिथुन में ये ऊंच के होते हैं, आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अब आप ये समझ लीजिए, जो राहु होते हैं वो शनि के, शुक्र के, बुध के और इनके मित्र होते हैं। तो अगर वृषभ लगन है, यानी अगर 2 लिखा है लगन में, पहले भाव में जो भी राशि होती है उससे लगन का पता चलता है। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, ये लगन कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, चंद्र कुंडली की नहीं। तो लगन अगर 10 में, लगन में 10, तो ये मकर लगन की कुंडली हुई। तो इसी प्रकार अगर वृषभ 2 लिखा है लगन में, वृषभ लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे राहु कारक होंगे। इसी प्रकार 3 लिखा है लगन में, मिथुन लगन की अगर कुंडली हुई, इसी प्रकार अगर 6 लिखा है लगन में, कन्या लगन की कुंडली हुई, तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार 7 लिखा है लगन में, तुला लगन के अंदर, तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग जैसा फल देते हैं। मकर लिखा है लगन में, जैसे यहाँ पे 10 है, और इस प्रकार 11 लिखा है, कुंभ लगन है, और इसमें भी वृषभ और तुला लगन के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ राजयोग कारक ग्रह होते हैं राहुदेव। इस तरह की चीजें हमने देखी है। तो अब आपने समझ लिया, इन लगनों के अंदर जो है राहु पूर्ण रूप से अच्छे माने जाते हैं और कंफर्टेबल फील होते हैं उनको, कंफर्ट। और इसी के साथ साथ अगर ये लगन है और कहीं पर भी राहु अपनी मित्र राशि में आके बैठ गए, जैसे मकर लगन है और वो तुला राशि में आके बैठ गए, तो यहाँ पे राहु की दशा अंतर्दशा में आपको राजयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार मकर लगन है और राहु जो है केंद्र में वृषभ राशि में आके बैठ जाए, तो आपको राहु की दशा अंतर्दशा में अचानक लाभ, आकस्मिक लाभ, राजयोग, किसी भी चीजों में हाथ डालोगे फायदा होगा। इसी प्रकार मकर लगन और कन्या लगन में वो आपके बैठ गए, तो निश्चित रूप से आपको भाग्यशाली बना देंगे, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। मकर लगन है और वो अपनी कुंभ राशि में आके बैठ गए, तो निश्चित रूप से धनवान होंगे आप। तो ये लगन हो और इन्हीं राशि में राहु आके बैठ जाए, तो आपको निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जिंदगी के अंदर तमाम सुख की आप प्राप्ति करेंगे। राजयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। राजयोग इस तरह का मिलेगा, अचानक लाभ आपको प्राप्त होगा। पर ये ध्यान रखिए कि राहु जो है, अगर चलित कुंडली, राहु लगन कुंडली और चलित कुंडली एक जैसी होती है, अगर वो चलित कुंडली में अपना प्लेसमेंट शिफ्ट कर गए तो थोड़ा सा
रिजल्ट में ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि चलित कुंडली, लगन कुंडली, इसके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे ताकि वीडियो आपको और आसानी से समझ में आए। अभी और डेप्थ में बात करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष को सीख रहे हैं। तो ये तो आपने समझ लिया, इस परिस्थिति के अंदर राहु राजयोग होता है इन लगनों के अंदर, और इन राशियों में अगर बैठा है तो राहु आपको अच्छा फल देगा। अब आप ये कब समझे कि राहु कैसे खराब फल देता है? तो अगर 6 में राहु बैठा है, ये छठा भाव है। देखिए ये राशियां होती हैं 10, 11, इन भाव में कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव फिक्स रहते हैं हमेशा, राशियां चेंज होती हैं। तो ये पहला भाव है। तो राहु अगर ये छठा भाव हुआ तो छठे भाव में अगर राहु है, अष्टम भाव में राहु है और 12वें भाव में राहु है, तो राहु यहाँ पे अपने खराब फल देंगे, अशुभ फल देंगे। राहु के दशांतर में आपको कष्ट होगा, परेशानी होगी, आपके काम रुकेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी होगी, क्योंकि राहु भ्रम के भी कारक होते हैं, तो मानसिक रूप से भी परेशान करेंगे। क्योंकि छठा, आठवां, 12वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, मृत्यु तुल्य, कष्ट, आकस्मिक परेशानी और बाधा और हानि को दर्शाते हैं, जेल यात्रा को दर्शाते हैं, लॉस को दर्शाते हैं। तो इसलिए कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो वो अपना अच्छा परिणाम नहीं देता। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जब ग्रह ऊंचका होकर बैठे या विपरीत राजयोग बना रहा है तो अच्छे भी फल देंगे, बट उसके विषय में हम अलग से बात करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल आप समझिए 6, 8, 12 में ग्रह अपना खराब ही फल देता है। तो आप ये समझ गए कि राहु किस चीज के कारक हैं, कब वो ऊंचके और नीच के होते हैं, कब वो राजयोग देते हैं, कब वो अपना खराब फल देते हैं। अब राहु अगर कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो शनिवार को अपने महत्वपूर्ण काम करें, काले कपड़ों का चुनाव करें और नंबर 8 का चुनाव करें, और 4 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर राहु की डिग्री कमजोर है तो आप गोमित्र रत्न भी पहन सकते हैं। गोमित्र रत्न पहनने से आपको फायदा होगा, पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे राहु मजबूत हो जाएंगे और आपको पूर्ण रूप से फल देंगे। तो दोस्तों पूर्ण राहु ग्रह का, अच्छा दूसरा मैं आपको एक बार बता दूं, राहु ग्रह का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, खुद का कोई प्लैनेट नहीं होता, वो एक छाया ग्रह है। जैसे मंगल, शनि और शुक्र, इन सब के प्लैनेट होते हैं, पर राहु का छाया ग्रह है, ये इनका खुद का प्लैनेट नहीं होता। ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भाप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। तो राहु एक छाया ग्रह है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।